हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, जो ज्ञान बिंदु का वार्षिकी है ना 2025 से 26, उसी का आज प्रैक्टिस सेट 2 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 1 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन, कैसे कहते हैं, सत्य कथन की चयन करना है। ठीक है, तो बोल रहा है सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूज और स्किल्स डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और ट्रांस, ये 5 जिलों के गठन की घोषणा की गई है। बिल्कुल। हाल ही में भारत के फीफा को महिला विकास कार्यक्रम में चयन किया गया है। हाल ही में भारत के फीफा महिला विश्व कार्यक्रम में भारत का चयन हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। दिव्य भारत, भारत की आत्मा का एक झलक, पहल यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है? नहीं, यूनेस्को द्वारा शुरू नहीं किया गया। तो सत्य कथन चुनना था। 1 2 3 सत्य है, तो 1 2 3 4 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 4 गलत है हमारा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही कौन सा है? सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में मेघालय द्वारा सरकार किस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मेघालय सरकार ने किस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है? तो वहाँ 3 जनजातियाँ भाई थी, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों की भाषा भी अलग है। गारो भाषा, खासी भाषा और जयंती भाषा, तो तीनों को दिया गया। गारो, खासी, जयंतिया तीनों को दिया गया, मतलब 1 से अधिक को दिया गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो अवस्थित है। तो ये बताना है ये कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा कहाँ एक्सप्रेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हरदोई, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? हरदोई, उत्तर प्रदेश में। 5वां प्रश्न है, नारी शक्ति युवा संसद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, कि इसमें कौन गलत है। ठीक है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत पहल के तहत 17 क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल किया गया है, ये सही है। राष्ट्रीय थीम नारी शक्ति, विकसित भारत का आवाज, समावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है। ये भी सही है। क्या ढूंढना था? गलत। जब दोनों सही है तो ना तो ए और ना बी, मतलब ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अंगतुक कार्यक्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा। कौन? ओडिशा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न है, क्या निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य यानी गलत कथन की पहचान करना है। किसका? गलत कथन की। मीन आंग हाइंग म्यांमार के राष्ट्रपति हैं? बिल्कुल। उच्चराल न्याय ओशीर मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं? ये भी सही है। टो लामा वियतनाम के राष्ट्रपति हैं? ये भी सही है। निजार अमीदी ईरान के राष्ट्रपति हैं? नहीं, निजार अमीदी नहीं है। ठीक है, ये ईरान के राष्ट्रपति नहीं है। अभी ईरान और यूएसए के बीच वार भी चल रहा है। ठीक है, तो उसके राष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी ये क्या है, लाइट में है दोनों कंट्री। ठीक है, ईरान और यूएसए, इजराइल, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है। ये तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में कहाँ महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो मालवी में की गई है। कहाँ? मालवी में की गई है। आगे है चर्चित पुनस्तांगछू जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित की गई है? तो ये अवस्थित की गई है भूटान में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, क्या है 11 नंबर की ओडिशा अमेरिका और अन्य देशों द्वारा शुरू की गई फैक्स सिलिका पहल में शामिल देश नहीं है। मतलब इसमें कौन शामिल नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें कतर, स्वीडन और पाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, ये 3 देश इसमें शामिल नहीं है, जो ऑप्शन में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर, बोल रहा है हाल ही में विश्व का पहला ह्यूमनॉइड
रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। कहाँ? चीन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में किन देशों के मध्य पारा एलन शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है पारा एलन? तो पारा एलन शुरू किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, किन के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में किसे 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? कितना नंबर प्रश्न है? 15 नंबर प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में किसे 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो रबात को। ठीक है, रबात को। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु अपशिष्ट भंडारण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है फिनलैंड में। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कर असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना था। ठीक है, गलत कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं पर क्या है। हाल ही में यूके के सांसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर रोक लगाने हेतु तंबाकू व वेप्स अधिनियम 2026 पास किया है। बिल्कुल सही। तुर्की में 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये भी सही है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? तो ये तुर्की में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में यूएई ने 2030 में ओपेक एवं ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा की है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो असत्य कथन ही चुनना था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर प्रश्न। रॉकेट विक्रम-1 के संदर्भ में विचार पर कूट की मदद से असत्य यानी गलत कथन का चयन करना है कि इसमें गलत कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप वर्क स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। इस रॉकेट का पहला कक्षीय प्रक्षेपण 2026 जून में श्रीहरिकोटा से प्रस्तावित किया गया। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। विक्रम-1 4 चरणों वाला एक कार्बनिक कंपोजिट लॉन्च वाहन है। नहीं, तो क्या ढूंढना था? इसमें असत्य कथन ढूंढना था। तो 2 सही है, 1 2 सही है और 3 गलत है। तो असत्य कथन में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या है? बोला निम्नलिखित कथन का विचार कर सही कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें सही बताना है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न है 19 नंबर, क्या निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो सही कथन इसमें बताना है कि सही कथन कौन है। ठीक है, तो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप स्टेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, सफलतापूर्वक किया गया है। इसका टेस्ट बिल्कुल किया गया है। ठीक है, तो क्या बताना था? सही कथन ही बताना था ना, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली एकीकृत रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? क्या? रिसाइकलिंग सुविधा। तो ये किया गया सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में। आगे है 21 नंबर प्रश्न। SpaceX द्वारा कब तक रोसैलिंड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा। कब तक की गई है मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा? तो ये घोषणा की गई है 2028 तक। ठीक है, प्रोजेक्ट हिम रोवर क्या है? तो ये प्रोजेक्ट हिम रोवर यानी 22 नंबर प्रश्न है। प्रोजेक्ट हिम रोवर क्या है? तो ये है सतत जल प्रबंधन पहल। ठीक है, हाल ही में किसे भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है? तो ये किया गया है काकारिया कोचिंग डिपो को। ठीक है, काकारिया कोचिंग डिपो को। आगे है 24 नंबर प्रश्न। बोल रहा है हाल ही में किस परियोजना के विरोध में मध्य प्रदेश के छतरपुर परगना जिले के 18 गांवों में जनजातीय महिलाओं द्वारा चिंता आंदोलन शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये चिंता आंदोलन ठीक है कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केब बेतवा परियोजना में। ठीक है, कहाँ? केब बेतवा परियोजना में। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। इसमें क्या करना है? गलत मिलान का चयन करना है। तो गलत मिलान कौन किया गया है? तो क्रिस्टोडैसियस जैनतियाई छिपकली की प्रजाति है। हाँ, छिपकली की प्रजाति है। कैला मारिया गरानेसिस सांप की प्रजाति है। बिल्कुल, ये सांप की प्रजाति है। तो क्या मिलान करना था? गलत, और दोनों सही हो गया। तो मतलब न एक और नहीं दो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 26 नंबर। हाल ही में भारत का पहला क्या है? हाल ही में भारत का पहला पेट्रोलिंक संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पेट्रोलिंक संरक्षण पार्क स्थापित किया गया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। आगे है प्रश्न क्या है? चर्चित कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, चर्चित कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है?
तो ये जो है वो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, क्या है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन बताना है। क्या कि इसमें गलत कौन है। ठीक है, तो गलत कौन है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित नहीं, उत्तर प्रदेश वाला जो है वो ये शेखा झील को नहीं किया गया, वो है कहाँ, तो वो है बलिया में। ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत है। कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना असम में लोहित नदी के किनारे नहीं, लोहित नदी के किनारे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में निर्माण किया गया है नहीं, कमला का अरुणाचल प्रदेश में निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, तो गलत कथन तो तीनों है, तो मतलब एक से अधिक इसमें गलत है। ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है मुद्रा पोर्ट। ठीक है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पोर्ट बनना है, तो कौन बना है, मुद्रा पोर्ट बना है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर है, हाल ही में USA को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है, तो वो बना है यानी चीन बन गया है। ठीक है, चीन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस ऑनलाइन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। ठीक है, आगे सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या है आगे सुमेलित करने वाला प्रश्न है कि सुमेलित MSME सहयोग हेतु भारत और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उसके बाद रोल्स समझौता हुआ भारत और रूस के बीच। सतत विकास जल संरक्षण समुदाय हुआ है, ये सामुदायिक उन्नति हेतु समझौता हुआ है कोका काला इन्वेस्ट यूपी। ठीक है, AI शहरों के लिए योजना डेटा समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच। तो ये हमारा सही मिलान है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 34 नंबर प्रश्न। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। इसमें भी गलत मिलान का चयन करना है कि इसमें कौन सा गलत मिलाया गया है। तो संस्करण कौन सा था, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2026 का संस्करण था 22वां, ये बिल्कुल सही। आयोजन कहाँ हुआ, बिश्केक में हुआ, ये भी सही है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान ईरान का था, ये भी सही है। मेजबानी भारत नहीं करना था, यही गलत है, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है, तो शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो भारत का रहा है। ठीक है, मिलान करें 36 नंबर में मिलान करना है। ठीक है, कि किसमें कौन सही है, तो 36 नंबर मिलान करना है। देखते हैं क्या है, तो बोला 95 मयंक आर्यन हरवेशन अरुण्य घोष ये शतरंज ग्रैंड मास्टर है और कौन। ठीक है, कौन कितने नंबर पे बना है ये बताना है। तो 95 नंबर पे कौन है, तो 95 नंबर पे जो बने हैं वो है अरुण्यक घोष। ठीक है, कौन, अरण्यक घोष बने। 94 नंबर पे कौन बना है, मयंक चतुर्वेदी। 93 नंबर पे कौन बना है, तो 93 नंबर बने हैं आरव डोंगला। 92 नंबर पे आर्यन वार्निया। ठीक है, आर्यन वार्निया, मतलब 36 का हमारा आंसर BCD मतलब आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कर कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करें। कूट देखना है तो कूट देखते हैं। ठीक है, कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है, इसमें बताना है सही कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है, मुंबई क्रिकेट संघ घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, बिल्कुल। ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ये भी सही है। भोपाल में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं, यहाँ नहीं किया जाएगा, मतलब सही हमारा 1 और 2 है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है। तो 38 नंबर में बोल रहा है बी विजडन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, मिशेल स्टार्क को बिल्कुल, दीप्ति शर्मा को इन्हें भी किया गया है, अभिषेक शर्मा को नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों को किया गया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। तो 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है गलत मिलान का चयन करें, इसमें बताना है गलत कौन है। WWF पुरस्कार दिया गया है N सलीम यूसुफ को, बिल्कुल। UK में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड संतोष कुमार को दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है,
मतलब तीनों सही है और गलत मिलान करना था, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। आगे है 40 नंबर प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की गई है? किसका वाटर पहल? तो ये किया गया है WB यानी वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। ये क्या बोल रहा है? तो अभ्यास डस्ट लीक 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ठीक है, तो गलत कथन बताना है। आयोजक उज्बेकिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल। किन देशों के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो ये भी डस्ट लीक जो होता है भारत उज्बेकिस्तान के बीच ही होता है। ठीक है, फिर किन सेनाओं के मध्य? तो वायुसेना नहीं, वायुसेना इसमें भाग नहीं लेती है। पहली बार आयोजक कौन है? आयोजक 2019 में हुआ था। हाँ, 2019 में हुआ था। तो मतलब क्या करना था गलत कथन का? तो गलत कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही, ये वायुसेना के बीच नहीं होता है। ठीक है, सत्य मिलान का चयन करें। बिस्किट यात्रा महोत्सव, देखिए इसमें क्या करना है? सत्य कथन, सत्य कौन सही कौन मिलाया गया है? कितने नंबर है? 42 नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में, यही सही है। ठीक है, और के सब के सब क्या है? तो गलत है। आगे देखते हैं क्या है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित कथन पर विचार कर कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। इसमें भी कूट की मदद से सही उत्तर का जवाब देना है। ठीक है, सही उत्तर का जवाब देना है। अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की गई है, यस। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। CBI ने नोटिस सत्यापन हेतु AI चैटबॉट अभय लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। मतलब क्या करना था? सही कथन चुनना था और तीनों सही है, तो हमारा 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 44 नंबर बोल रहा है एवर रेड्डी ने कहा भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट शुरू की है। तो ये कहाँ की गई है? जम्मू में शुरू की गई है। ठीक है, कहाँ? जम्मू में। आगे है 45 नंबर प्रश्न। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने BJP में शामिल हुए हैं, जिसमें से कौन शामिल नहीं है? तो बताना है 7 जो शामिल हुए हैं इनमें कौन नहीं है? तो इसमें राघव चड्ढा यही 1 नंबर पे गया था। ठीक है, हरभजन सिंह भी गया है। स्वाति मालीवाल ये भी गई है। संजय सिंह नहीं गया। ठीक है, संजय सिंह बेचारा आम आदमी में ही अभी है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो लिथियम परियोजना फिनलैंड में शुरू की गई है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथन में कौन कथन गलत है? क्या है? गलत कथन कौन है बताना है इसमें से। ठीक है, तो 47 नंबर में गलत कौन है? नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों को जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है, बिल्कुल। हु ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा ऑर्थोमेयर लुमेंट्रिक को मंजूरी दी है, ये भी सही है। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेटर करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, ये भी सही है। क्या बताना था? गलत बताना था। गलत तो कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, निम्न कथन पर विचार करें, कूट की मदद से सही कथन का चयन करें। कूट की मदद से कथन का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है कूट में। प्रश्न 48 नंबर है ना, तो 48 नंबर बताना है इसमें सही कथन कौन है। ठीक है, तो रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर बनी है, बिल्कुल। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का विषय जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है, ये भी सही है। जॉन टर्नस सितंबर 2026 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने हैं, नहीं। सैमुअल अडांगनी गुआंग के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी गलत है, तो सही चुनना था, तो 1 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वाले नेता बन चुके हैं। तो ये पहले नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा सांसद की शपथ लिए हैं। बिहार का पहला चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क कहाँ खुलेगा? तो बिहार का पहला चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क मुंगेर में खुलेगा। ठीक है, तो दोस्त ये थी दूसरे करंट अफेयर्स की सेट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेट में, तीसरे में। धन्यवाद।